हेलो एवरीवन, इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान का उत्तर कुंजी। इस वीडियो पर बताने वाला हूँ तो स्टूडेंट छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप अपना उत्तर का मिलान कीजिए, कितने क्वेश्चन सही बने हैं वो इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन हो तो कमेंट पर अपना मैसेज पिन आउट कर देंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 15 प्रश्न पूछे गए थे। 1.1 अनवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, खनिज। 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसमें से अनवीकरणीय संसाधन है खनिज। खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इसकी मात्रा सीमित होती है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 1099 1078 181। व्हाट इज़ द राइट आंसर बच्चों? इसका आंसर है 1098। संकट में फंसे बच्चों की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा 1098 को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, इसका है 1.3 काला सोना किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं सोना, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और इनसे बने उत्पादों को उसकी अत्यधिक मूल्य और उपयोगिता के कारण काला सोना कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जल ग्रह किसे कहा जाता है वो बताना है कि जल किस ग्रह में पाया जाता है। इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं चंद्रमा, पृथ्वी, अरुण, वरुण। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी के लगभग 71% हिस्सों पर जल उपस्थित है, इसलिए इसे जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है 1.5 कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसके बाद कोलंबिया और भारत का स्थान आता है। तो ये यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न 1.6 यूरोप में औद्योगिक क्रांति कब हुई? 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर है 18वीं शताब्दी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन में हुई थी, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। भारत का मैनचेस्टर सभी को पता होगा, सूरत, ढाका, कोलकाता, मुंबई। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है सूरत को कहा जाता है, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग जो कपड़ा उद्योग है वो सूरत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? ऑप्शन है सोना खान, रतनपुर, रायपुर, चापा। तो इसका करेक्ट आंसर है सोना खान। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोना खान के जमींदार थे और 1857 के क्रांति के प्रमुख नायक थे। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है? जंगल, गांव, बगीचा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको आंसर वन्य बोला गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जंगल। जंगल वन्य जीवों का वह प्राकृतिक स्थान होता है, आवास होता है, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? तो बताना चाहता हूँ, देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है।
फिर बात करते हैं आपका खालिस्तान कैसा दिया गया था और आपका पेपर कैसा बना, वो कमेंट पर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, इसको बताना है। बहादुर शाह जफर, पहले का आंसर बहादुर शाह जफर। शारदा एक्ट 1929 ने डैश पर प्रतिबंध लगाया, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बाल विवाह। तीसरा 1.13 विश्व के मुख्य रेशेदार फसल, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। जब कर लगाया जाता है तो वस्तुओं की कीमतें क्या होती है, आपको बताना है, कीमतें बढ़ती है। यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज डैश ने की थी, तो इसका आंसर है वास्को डिगामा। ये आपका आंसर रहा। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न का, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। अरब व्यापारी यूरोपीय व्यापारियों को कौन सा सामान बेचते थे। जितना आपको आता है क्या क्या सामान बेचते थे उसके बारे में आपको आंसर लिखना था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम पर। केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफाइन करना था। यदि फ्रिज, टीवी, एसी पर कर बढ़ा दिया जाए तो कौन प्रभावित होगा, तो इससे क्या प्रभावित होगा, टीवी, फ्रिज। अगर एसी को प्रभावित कर दिया जाए यानी कि इसका कर बढ़ा दिया जाए तो आम नागरिकों पर इसका बुरा असर पड़ेगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी फील्ड पर, आईटी सेक्टर पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें हम चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं, हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों है, ये 7वां प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 8 है, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है। 3 मौलिक कर्तव्य का, कौन कौन से 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और हमें मतलब सेवा भाव को महत्व देना चाहिए। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, 1857 की क्रांति की विफलता का क्या कारण था, इसके बारे में आपको आंसर लिखना था। प्रश्न नंबर 11, सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में लिखना था। भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति के कारण को स्पष्ट कीजिए। फिर आपका अगला प्रश्न रखा गया था, संसाधन यानी कि रिसोर्सेस का संरक्षण क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको पूछा गया था। प्रश्न नंबर 14, वे क्या कारण थे जिनमें भारतीय किसान बर्बाद हो गए, इसके बारे में आपको आंसर। प्रश्न नंबर 14, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, इसके बारे में आपको आंसर करना था। पंचशील के 5 सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। फिर बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न आपको क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए अथवा दीवानी और फौजदारी मामलों में अंतर लिखिए, ये प्रश्न आपको पूछा गया था। फिर बात करते हैं 18वां प्रश्न, बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा घर पर ऊर्जा बचाने के 5 तरीके यहाँ पर आपको लिखना था, ये भी आसान प्रश्न दिया गया था। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए बच्चों पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग एसिनेशन के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। बहुत ही पंजाब के अमृतसर में हुआ था, यानी कि वहाँ पर
भीड़ पर ही गोली चलाने का आदेश यानी कि अंग्रेज शासन के द्वारा दे दिया गया था। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 19वां नंबर पर पूछा गया था। प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया, टिप्पणी लिखिए। विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, क्यों? रीजन बताना है। विश्व की जनसंख्या, टिप्पणी पूछा गया, भारत का विभाजन, भारतीय संविधान का निर्माण। इस तरीके से 20 प्रश्न पूछे गए थे। और इस वीडियो के लिए लाइक तो बनता है बच्चों, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगले सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन पर या तो कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। थैंक्स टू लॉट, थैंक यू सो मच।